Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey we're living on earth. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. और सर आप थोड़ा सा ऑडियंस को गाइड करना चाहेंगे कि व्हाट इज हेयर पीआरपी और पीआरपी एब्रिविएशन क्या है पीआरपी की? पीआरपी बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये हम आप लोगों का ब्लड लेते हैं। पीआरपी बेसिकली काफी चीजों के लिए यूज होती है। जैसे आप आए हो हमारे पास के हेयर के लिए हेयर फॉल हो रहा है, तो मैंने आपको पीआरपी सजेशन दी है। तो पीआरपी में बेसिकली हम लोग करते हैं कि आपका ब्लड ड्रॉ करते हैं, मशीन में सेंट्रीफ्यूज करके प्लेटलेट रिच प्लाज्मा उसमें से लेके कुछ हम सीरम उसमें ऐड करते हैं और फिर आपकी स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं और आपकी रीग्रोथ भी होती है। लेकिन ऑब्वियसली बाकी चीजें भी आई हुई है मार्केट में, जैसे आपने सुना ही होगा एक्सोसोम्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, इस तरीके की चीजें पीआरपी इफेक्टिव होती है और आप ले सकते हो। कोई किसी किस्म का इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। इसमें बेसिकली आपका ही अपना ब्लड होता है जो कि हमने उसमें से प्लाज्मा सेंट्रीफ्यूज करके किया होता है और वो ही इंजेक्ट किया हुआ होता है। नॉर्मली इसके 5 से 6 सेशन होते हैं और कोई भी आप ले सकते हो जिसको प्रॉब्लम है, तो वो आपके यहाँ से हमारे एस्थेटिक से अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। और सर बहुत से लोगों को वो नेगेटिव इसके अफवाहें के ये टीके लगते हैं, इनका कोई फायदा नहीं होता है, ये उल्टा नुकसानदेह होता है, इसके साइड इफेक्ट कोई हैं? सर आप ये गाइड करें। डिपेंड करता है। देखिए कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमने पीआरपी नहीं करनी होती है, तो ये तो आप डॉक्टर के पास आएंगे तो वो बेहतर आपको देख के गाइड कर सकता है कि आपको पीआरपी करवानी भी है कि नहीं करवानी। जरूरी नहीं है कि हर किसी को पीआरपी हो जानी है। कुछ स्किन की कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ एलर्जीज ऐसी हुई भी होती हैं कि जहाँ पे हम लोगों ने पीआरपीज नहीं करनी होती। तो आप पहले डॉक्टर के पास आएंगे, डॉक्टर देखेगा, आपको सजेशन देगा, आपको रिकमेंड करेगा तो आप करवा सकते हो। ऐसे आप कहीं से भी कि मुझे पीआरपी करवानी है तो फौरन से। थैंक यू वेरी मच सर इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए। और आप लोगों को सजेस्ट करेंगे जिनके हेयर फॉल है वो पीआरपी करवाएं? जिन लोगों का हेयर फॉल है वो पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनको अपना जाके मसला बताएं और अगर तो डॉक्टर रिकमेंड करता है तो लाजमी कराएं। कोई साइड इफेक्ट इसके मैंने नहीं देखे ज़्यादा। और ये है कि करवा सकते हो आप किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे हमारे एस्थेटिक्स भी आ सकते हैं। और सर काइंडली सॉरी आई कट यू, बट जस्ट आपसे पूछने के हेयर दूसरे हेयर फॉल के कौन से इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से आपके हेयर फॉल ज्यादा होते हैं? देखो हेयर फॉल के ना कई रीजंस होते हैं। आपका जेनेटिकली हो सकता है, ठीक है, आपका कॉस्मेटिकली हो सकता है कि आपने कोई प्रोडक्ट ऐसी यूज कर लिया जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप जहाँ पे रह रहे पानी का मसला बड़ा होता है और मेन इशू हमारा पानी का इशू आ रहा है। और ये भी है कि आपका स्ट्रेस अगर बढ़ जाता है, बॉडी में से विटामिन डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो हेयर फॉल के कई रीजंस हैं, मिल मिला के सारे इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। थैंक इन सारी यू। चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। लेकिन आप खुद से कुछ भी मेडिसिन नहीं लोगे, खुद से कोई भी आप इस तरीके का ट्रीटमेंट डायरेक्टली जाके खुद से नहीं करवाओगे। पहले अपने डॉक्टर को दिखाएं, अपने मसले बताएं, वो देखेगा और फिर वो रिकमेंड करेगा और वो जो रिकमेंड करेगा फिर वो आपने करवाना। राइट सर, आपको कितने इयर्स हो गए हैं सब करते हुए एज अ एस्थेटिक डॉक्टर? 4 साल तकरीबन हो गए। और हमारे साथ बेसिकली मुझे 4 साल हो गए, लेकिन हमारा जो सेटअप है, हमारा क्लिनिक है, ये इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है। हमारे साथ प्लास्टिक सर्जन भी हैं, सीनियर डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं, एस्थेटिक फिजिशियंस भी हैं और हमारे साथ डेंटल का भी। जहाँ मेरी होनी हेयर पे आती है और ये आपको दिखा दूँ फुल साइड इसकी। जी ये बेड है, तो ये पूरी प्रोसीजर्स पड़े हुए हैं और ये सारे और ये स्प्रे है। सबसे पहले ये स्प्रे हेयर पे कर दिया जाएगा ताकि मेरा जो हेयर ड्रेस सुन हो जाए, ताकि जो इंजेक्शन लगने बाद में वो बिल्कुल उनकी पेन ना हो। लेट्स से देखते हैं हेयर पे आप करते हुए क्या होता है। और क्योंकि मुझे बड़ा शौक है ऐसे प्रोसीजर्स का, क्या करें यार, नीड बन गया, हेयर फॉल भी तो रोकना था ना। तो चलें जी, ये है स्प्रे और ये
ये साइड पे नहीं लगेगा, ये फ्रंट पे। लगेगा, सारी जगह पे लगेगा। ये काइंडली अच्छे से कर दीजिएगा, ये ना कोई जगह रह जाए और फिर मेरी चीखें पूरा हॉस्पिटल सुने। नहीं, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर आप करेंगे? ज्यादा कम? लाइट्स वैसे चलें जी, हेयर पे स्टार्ट हो चुकी है और मैं नहीं देख रहा आप लोगों को दिखा के ना आप लोगों का त्राह निकालूं, बहुत पेन हो रही है। मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल पेन नहीं हो रही और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अगर दर्द भी हो कोई बात नहीं, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कर लें अगर अपने बालों का हेयर फॉल रोकना है तो, नहीं तो गंजे हो जाएंगे और फिर गंजों की तस्वीरें भी अच्छी नहीं आती। और मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया ऑलरेडी, मैंने 8 मंथ्स लगाए हैं ये सोचने में और डिसाइड करने में कि मुझे पीआरपी करवानी चाहिए या नहीं चाहिए। और इतने सोचने के बाद ना मेरा आधा सर हो गया खाली और मैं भागा हूँ अब डॉक्टर रिजवान के पास और मैंने कहा कि आई, ठीक है। और ये पेन लाइट लाइट से नहीं फील तो हो रहा है, जाहिर बात है इंजेक्शन लग रही है, तो होता है ना, तो लगता है सा। बस जहाँ पे नहीं है उधर भी लगाइएगा ताकि अल्लाह करे बाल उग भी आए। देखने वालों को तो बड़ा मजा आ रहा होगा लेकिन मेरी इधर जान तो बनी हुई है। ये जरा इंस्ट्रूमेंट, मैम ये क्या चीज़ है ये जो इंजेक्शन के अलावा आप कर रहे हैं? जी, ये जो क्या इसको क्या कहेंगे आप? वाइब्रेटर। वाइब्रेटर। वाइब्रेटर से क्या होता है? इससे ये कि आपकी पेन जो है ना कम होती है, सेंसेशंस आपका डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती है ये। ओके, तो आपको ज्यादा बट फील हो रहा है तो इसके बगैर ज्यादा फील होता है। इस, बस कुछ ऐसा करें कि मुझे ना हो, मुझे पेन हो रही है बट लाइट हो रही है, ऐसे कोई जैसे कोई कांटा नहीं चुभता। हाँ, बस इतनी हाँ ही होगी। और ये कितने मिनट्स का होगा? बस आपके होने वाले हैं कंप्लीट, वो मैं करूँगी एंड में। बिकॉज क्योंकि फ्रंट पे बाल बिल्कुल नहीं है वो ना, मैंने एक इंजेक्ट पूरा फ्रंट में बचाया है, आप बेफिक्र रहिए। तक है ना। तो पहले अच्छा, ग्राउंड कवर कर लूँ आपको, ओके। फिर मैं फ्रंट पे आती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैंने आपसे वाइटनिंग का पूछना था, ये जो वाइटनिंग प्रोसीजर करवाते हैं। व्हाइटनिंग ड्रिप्स। जी जी, जी, तो इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये क्या प्रोलॉन्ग कितने टाइम के लिए होते हैं? बेसिकली इसके सेशंस होते हैं। ग्लूटाथायोन जो है वो आपकी लिवर के डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेंट्स बन जाते हैं उनको खत्म करता है। तो जब ऑक्सीडेंट्स खत्म हो जाएंगे बॉडी से, एलिमिनेट करेंगे, टॉक्सिन्स रिमूव करेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन ग्लो करती है। ये पर्पस होता है इसका। तो बिल्कुल यानी कि बिल्कुल साइंटिफिकली है और ये बिल्कुल नेचुरली है प्रोसीजर सारे, बट ना लोग समझते हैं पता नहीं कौन सा मैजिक है। हाँ, बस ये लेकिन कि आपके साथ में हम लिवर के टेस्ट वगैरह करवाते रहते हैं, तो ताकि पता चलता रहे, वही प्रोटोकॉल्स के साथ चलते हैं। बट ना लोग कुछ कहते हैं पता नहीं क्या जादू है, ये नहीं पता कि आपकी मेन ये कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका जब बॉडी बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रही है, प्रॉपर ऑर्गन्स बिल्कुल प्रॉपर ठीक है तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ अच्छी होगी। यस, ऐसा ही है। मैंने सुना लेने अपना बड़ा तो डॉक्टर। सो गाइस मेरी हेयर पीआरपी हो चुकी है कंप्लीट और इसके क्या रिजल्ट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। दुआ कीजिएगा मुझे रिजल्ट्स इसके मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हों और ये मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब प्लीज़ काइंडली ये आफ्टर केयर जो है वो मुझे गाइड कर दें। जी, अच्छा आपने क्या करना है सबसे पहले कि अभी आपने आज 24 आवर्स तक जो है वो हेयर वॉश नहीं करना, ठीक है? कल आप हेयर वॉश करेंगे शैम्पू के साथ। अभी आपने हेयर कोम नहीं करना, ओके आपके सर में डस्ट नहीं जानी चाहिए, स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कोई भी हीटिंग टूल्स अप्लाई नहीं करेंगे अभी ओके 24 आवर्स तक ऑलमोस्ट। सर पे कोई सीरम वगैरह अभी वो चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके कल आप इसी टाइम पे अपना हेयर वॉश करेंगे शैम्पू के साथ, ठीक है? ओके। सुबह यानी कि मैंने जब जॉब पे जाना तो मैं कुछ हाँ, ना छेड़खानी करूं? हाँ आप तब कर सकते हैं, आप सुबह कर सुबह यानी कि लीजिएगा। 11-12 बजे, जैसे मैंने हाँ। 11 बजे जाना होता है तो उस वक्त ठीक है, मैं आप चेंज तब कर तक कर सकता सकते हैं हेयर वॉश, ठीक है? हूं। लेकिन ओके आपने आज नहीं करना। ओके आपने हेयर कोम, हेयर ब्रश वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, कोई हेयर ड्रायर, कोई हीटिंग टूल्स भी नहीं यूज करनी, आपने कोई सिरम वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, आपके सर में डर्ट वगैरह नहीं जानी चाहिए, आपको स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये इसकी आफ्टर केयर है।
ओके, और इसके अलावा खाने पीने में कोई चीज़? नहीं, खाने पीने की कोई चीज। अब जिस तरह मैंने बाहर जाना है, जिस तरह का एटमॉस्फेयर है, वेदर है, वो ओके, वो उससे बस कोई ठीक है, फर्क आपने जब इंडोर जाना है, अभी तो आपने कैप पहनी हुई है, ठीक है, जी। तो अभी डर्ट से तो आप बच जाएंगे। राइट। इंडोर जाएंगे तो आप कैप उतार दीजिएगा, ताकि थोड़ा ओके। एसी वाला पूल प्लेस में रहे, ताकि आपको स्वेटिंग वगैरह ना हो, ठीक है। ओके, और अगर एसी अवेलेबल नहीं है तो यानी कि अगर नॉर्मल हवा चल टेम्परेचर रही हो? हो, हाँ नॉर्मल हो, बस गर्मी इतनी ना हो कि स्वेटिंग हो, ठीक है। ओके, चलें, थैंक यू, Thank you. बहुत अच्छा लगा विजिट करके इस क्लिनिक में। और आपने कोशिश तो की है पेन ना हो, बट फिर भी थोड़ा लिटिल बिट तो होती है। जी। हाँ जी, मैं आपको बता दूं, बहुत पेन हुई है बिल्कुल नहीं हुई, मैं जस्ट मजाक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट किडिंग। एंड देखते हैं क्या होता है। चलें जी।